इधर देखेंगे। सामने सामने देखो। जो इस तरीके से कामयाबी पाई है, निश्चित तौर पर देखा जाए तो मात्र थे, एक दिशा दे रहे थे, लेकिन पूरी इस उपलब्धि के पीछे इनके पेरेंट्स का हाथ है। अगर इन्होंने इस बच्चे को एक दिशा ना दिया होता शुरू से ही, प्राथमिक एजुकेशन से इंजीनियरिंग तक, तो हम इस मुकाम तक ना पहुंचा पाते। और इस परिवेश में जिस तरीके से बहुत कम ऐसे मैं गांव के मुखिया को देखा होगा कि जो इस तरीके से बच्चों की सफलता पर, कामयाबी पर हौसला अफजाई करते, मैंने बहुत कम लोगों को देखा। इस उपलब्धि पर मैं सबसे पहले मुखिया जी से चाहूँगा कि आप कैसा अनुभूत कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, प्लीज मुखिया जी। गुरुजनों का मैं इस ग्राम सभा में स्वागत करता हूँ, हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। दूसरी चीज़, इतनी दूर से आप लोग चल के आए, आपने हमारे ग्राम सभा के बहुत गरीब परिवार से निकल के बच्चा आगे गया है और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सब लोग। सभी गुरुजनों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम प्रयास करेंगे कि अपने ग्राम सभा से जो बच्चे निकल रहे हैं नए, उनको आपके यहाँ लाएंगे। सुबह जब से मैंने जाना है, मन में चल रहा है, मेरा अपना खुद का एक बच्चा है, मैं उसको लाऊँगा बहुत जल्दी आपके यहाँ। और आप लोगों के दिशा निर्देश में जो है वो आगे बढ़े, बस यही मेरी वो रहेगी। ग्राम सभा में जो लोग चाहेंगे उनको हम लोग कहीं ना कहीं से, जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करके और आगे ले जाने का काम करेंगे आप लोग। मुखिया जी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ और आपको ये मैं जिम्मेदारी सौंप के जाता हूँ। इस क्षेत्र में अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो आर्थिक स्थिति उसको बाधक नहीं होगी, बस ज़रूरत है कि वो पढ़ने में अच्छा हो। तो उसके लिए हम पूरी तरीके से खड़े। किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो, एजुकेशन ही नहीं, अगर वो खेल में अच्छा है और खेलने में उसकी रुचि है और वो खेलना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो क्या रास्ते हैं। बहुत सारे लोग खेल की स्पोर्ट्स एकेडमी होती है। हम बिल्कुल नहीं बात करते कि गली कूचों में आप खेलें, आप अच्छी जगह खेलें जहां से आप कैरियर बना सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। तो जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है उसके लिए हम दिशा देने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरियर काउंसलर हैं। तो प्रधान जी आपसे चाहेंगे, कोई भी बच्चा जिस विधा में जाना चाहता है, तो आप, अगर वो गाना बहुत अच्छा गाता है, संगीत में आगे उसका इंटरेस्ट है, तो ऐसे बच्चों को ज़रूर हमसे आप संपर्क करेंगे तो हम ज़रूर एक दिशा निर्देश देंगे। यही मेरा मेन उद्देश्य था यहाँ आना, ताकि हम बता सकें कि ये मान लीजिए बच्चा किसी तरीके से भूलते भटकते इस यहाँ तक पहुँच गया। ज़रूरत होती है, आज गांव में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको दिशा नहीं मिल पाता है, हिम्मत हार जाते हैं।
तो आखिर में डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो देखा जाए तो हर कोई हमेशा कोई भी समस्या ग्राम में होती है तो सबसे पहले वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं। तो ग्राम प्रधान के पास अगर पहुंचते हैं, अगर ग्राम प्रधान इस तरीके से है जिस तरीके से इनका हमको व्यक्तित्व दिखा कि एक बच्चे की सफलता पर इतना एक खुश हुए और उत्साहित हुई, इतना समय दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इस क्षेत्र का कोई भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सर से संपर्क करेंगे, ज़रूर ये हम तक बात पहुंच जाएगी। हमें आशा करेंगे आप, क्योंकि अगर किसी देश या समाज का, गांव का, परिवार का विकास के लिए सिर्फ एक ही आधार है, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो अब इस घर की तकदीर ही नहीं, मेरे को उम्मीद है आने वाले वक्त में ऐसे ना जाने कितने संजय इस गांव से निकलेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हम करके जाते हैं कि हर घर में इस तरीके से संजय निकलेंगे और इसमें ग्राम प्रधान जी से चाहेंगे तो हर घर में ऐसे बच्चों को देखें कौन पढ़ने में अच्छा है, उसको हौसला अफजाई करें। यही नहीं, आज ये बच्चा सफल हुआ, ग्राम प्रधान से चाहेंगे कि अगर हाई स्कूल में बच्चा अच्छा नंबर पाता है, इंटर में अच्छा नंबर पाता है, बीए में अच्छा नंबर पाता है, तो उसके घर जाके उसका मुंह मीठा कराए, उसका हौसला अफजाई करें। निश्चित तौर पर इस गाँव की तकदीर बदलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है और मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू। कोटेदार जी। उपस्थित कोचिंग संस्थान के सभी सम्मानित गुरुजन वृंदों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। मित्रों, जन्म देने वाले माता पिता तो हमारे ग्राम सभा के हैं, लेकिन कर्म को बनाने वाले माता पिता हमारे विचार से जो हमारे गांव में पधारे हैं गुरुजन वृंद ये हैं। सबसे पहले धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं कि आपने हमारे गांव के इस बच्चे को इस लायक बनाया। और अगर इस तरीके की सोच रही ग्राम सभा में तो बहुत संजय पैदा हो जाएंगे। अब आज हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि अगर हमारा कोई बच्चा हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में अच्छा अंक लेके आता है तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको सम्मानित करने का प्रयास करेंगे, उसके हौसले को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यही सोच थी इनकी कि हम सफल तो हो गए, लेकिन ऐसे ना जाने कितने घरों में दीप को प्रज्वलित करना है। इसी सोच को इन्होंने शुरुआत करके, और यहीं फैजाबाद की एक नवीन जी हैं, उन्होंने ये दोनों लोगों ने मिलकर, एक टीम मिलकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और परिणाम आपके सामने है। तो ऐसा दर्द उन्हीं को हो सकता है, एसी में बैठने वालों को ये दर्द नहीं हो सकता है। जो उस पृष्ठभूमि से आए हैं उन्हीं को दर्द हो सकता है। तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत है, हमको भी अपने पेरेंट, अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को भेज देते हैं कोचिंग में, स्कूल में, लेकिन शाम को जब आए तो उससे पूछिए कि क्या पढ़ाया गया। आपका भी कर्तव्य बनता है। सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल में नाम डालने से ही वो बच्चा सफल नहीं होगा। शाम को आए तो उसे बैठाइए, पढ़ाई करे, वो जो है घर का काम भी करे और उस पर नज़र रखिए वो क्या कर रहा है। बच्चा है, भटक सकता है, पक्की बात है, भटक जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए। बच्चे का असली प्यार है कि उसको आप सफल कर दीजिए, उसकी ज़िंदगी सफल हो गई, उसके बाद आप चैन की नींद सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ही आपके सब कुछ हैं, सारी धन दौलत अमानत सब कुछ बच्चे ही हैं। स्पेशली संजय के पिताजी और माताजी और यहाँ पे जितने भी हमारे छोटे प्यारे बच्चे हैं और जितने भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, भाई है, बहन है, प्रधान जी हैं, कोटेदार जी हैं और जितने भी हमारे टीम के लोग हैं ये। और हम लोगों की टीम का एक ख़ास बात ये है कि वो एक घर जैसा है, फैमिली है एक तरह से, और सभी लोग घर जैसे हैं सभी। और यहाँ पे आने का सिर्फ इतना मकसद था कि जैसे कल सर ने डिस्कस किया कि एक बच्चा है और काफ़ी गरीब फैमिली से आता है, घर की कंडीशन ऐसी है, तो उसके बाद भी वो CRPF में जेई पद पे सिलेक्ट हुए, SI पद पे, वो डबल स्टार मिलता उनको स्टार्टिंग से ही। तो संजय जब मिलने आए तो मैं पूछा कि आपका SSC प्री में भी निकला है और अच्छे मार्क्स से 138.7 नंबर है इनके, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत कम बच्चे हैं उतने मार्क्स वाले। इनसे मैं पूछा कि आप CPWD में चले जाना, वो SSC का मतलब मेन कोर है हम लोगों का, इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का मेन कोर है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो संजय बोले कि नहीं सर, सपना जो मेरा शुरू से था वो फ़ौज में जाने का था, और जब मैं डिप्लोमा किया तो लगा नहीं कि इस फील्ड में हम आएंगे, लेकिन CRPF मेरा ड्रीम था, तो मैं इसके अलावा और किसी चीज़ को प्रेफर
नहीं करूँगा। तो फिर इनकी घर की स्थिति को देखकर काफ़ी प्रेरित हुए हम लोग, और यहाँ गांव में आने के पीछे मकसद ये था कि जितने भी ऐसे माँ बाप हैं, मैं स्पेशल सलूट करना चाहूँगा सभी दोनों लोगों को कि इन्होंने इतना धैर्य रखा और अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने के साथ साथ उस पर एक विश्वास रखा और विश्वास के साथ इलाहाबाद भेजा। और सबसे बड़ी बात कि संजय ने उस विश्वास को कायम रखा, क्योंकि माँ बाप सभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, माँ बाप का कर्तव्य भी है, पढ़ाना भी चाहिए और वो पढ़ाते भी हैं, बखूबी अपने दायित्वों को निभाते हैं। लेकिन हम बच्चों का भी ये कर्तव्य है। यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, बहनें हमारी, उन सभी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ना शुरू करो। और न जाने इसमें से कौन सा लड़का है जो कल का देश का प्रधानमंत्री बनेगा, न जाने कौन सा है जो कल का देश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो सीआरपीएफ में जी हुए हैं ना, लेकिन इस बंदे की मिसाल हो सकता है इसमें से बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़े ऑफिसर बनने पर मजबूर कर दे। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए कि जितने भी इस तरह के माँ बाप हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। वो बच्चा ही आपके न सिर्फ घर का बल्कि आपके परिवेश, आपके समाज, आपके एरिया और आपके देश का भविष्य बदल सकता है। आपके बेटे ने जिस तरीके से मेहनत किया, घर की इतनी विपरीत परिस्थिति थी और आपने इतना अच्छा संस्कार दिया अपने बच्चे को कि इतनी ईमानदारी से मेहनत किया। कई एग्ज़ामों में वो असफल हुआ लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अंततः उसको अब जाके सफलता मिली। तो इस सफलता के पीछे हमारा कोई खास योगदान नहीं, हमने तो दिशा दिया, लेकिन आपने जो हिम्मत बांधे रखा और जो उम्मीद रखा, आपने जो संस्कार दिया है और जिस तरीके से आपने पढ़ाया, निश्चित तौर पर इस सफलता के पीछे आपका पूरा योगदान है, सफलता का पूरा श्रेय आपको जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी पर? हमने जितने बच्चे हैं समाज के, पढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे संजय बढ़े हैं वैसे त्रिपुरा जिला के बढ़े कोशिश करें। और माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही हमारा उम्मीद था कि हमारे बच्चे पढ़ते लिखते कहें, कभी फीस के लिए ना संजोग करें। हम आपको मजदूरी कर करके आपकी फीस जमा करेंगे, हम कभी आपका दुखित नहीं देखेंगे, तुम आप आगे बढ़ें, हमारा कलेजा ठंडा हो। बचपने से मजदूरी करते करते सर आज आप लोगों को बड़ी धन्य भाग है कि वो जगह पहुंचाए। आपने किया, मैं इस चीज हमारी को, आप सब लोग से ही उम्मीद थी। मैं इस चीज को सोच के बड़ा दंग रहा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपने घर की स्थिति बताते हैं कि ऐसी, हम उनकी फीस माफ कर देते, जितना हो सकता है संभव कम करते, लेकिन ये बच्चा ऐसा था और आप इस तरीके से कि आपने फीस कम भी नहीं किया। मतलब उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है गुरु दक्षिणा में कम नहीं करना, उसने पूरी फीस जमा किया। अगर काश बताए होते तो ये शायद नहीं। जैसे हमारा गुरु दक्षिणा, हम लोग गुरु के हैं, आप लोग हमारा गुरु दक्षिणा, आप गुरु दक्षिणा। इसी तरीके से अब बच्चा आपका कामयाब हो गया, आपका बच्चा कामयाब हो गया है। मैं चाहूँगा कि अगल बगल के जो भी बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से प्रेरित करिए। हाँ, सब बच्चे उनको भी बताइए पढ़ें। अपने ग्राम सभा, अपने गांव में हमारे संजय तक रे कतनो संजय तैयार हुए, आगे बढ़े गांव के लोग। जब भी बच्चे, हमारे बच्चे 4 हैं, अच्छा, सूरत में है, एक बाहर गए हैं, सभी बच्चों से वो पढ़ के आए हैं। तो मुझसे पहले कहीं तुमका काम का मिला है, हमारे जिये काम देखिए। जब वो रात का पढ़ते थे तो हम गणासे से कोर कटिया काटते थे, जब तुम्हारी पढ़ाई बंद हुए तो हम रोटी सेकी। यही हमारी सोच है, यही सोच आपकी आगे ले गई है। बिल्कुल, हम लोग खुद सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। यही अगर आपका ये सोच नहीं होता तो गांव में रहता, आपका था ना मजदूरी करेंगे, भेजेंगे, तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम ऐसे माँ बाप से हम लोग मिले हुए हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे स्वस्थ रहिए, आप लोग बढ़िया से आगे बढ़े, धन्यवाद। फिर हम आएंगे, हम खुद आएंगे घर पे, हम आएंगे। ठीक है, थैंक यू।